हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2024 भर्ती की ये 13वीं क्लास है, जिसमें हम लोग प्रतिशतता की आज हम लोग दूसरी क्लास पढ़ेंगे। प्रतिशतता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती के लिए। इसमें से आपको 3 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आइए इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फिर बच्चों, तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे। यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि किसी भी वस्तु, यहाँ पर आम दिया है लेकिन आप किसी भी वस्तु को लेकर के सोचें कि उसके मूल्य में अगर 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसका खर्च जो है पूर्ववत रहे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना, कमी देखेंगे। यहां से अगर ऐसे लिखेंगे प्रतिशत कमी निकालना है फिर बच्चों, तो प्रतिशत कमी यहां से ध्यान से देखना, 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहां से हो जाएगा 100 प्लस का 30 और गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 और 30 मिलाकर के हो जाएगा 130 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा 30 और 100, 30 दहमा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 13। भाग देंगे तो 13 दूना 26, 13 दूना क्या बार कितनी बार जाएगा फिर बच्चों, 2 बार जाएगा। 13 दूना 26 और 30 में से 26 घटाएंगे तो मिलेगा 4 और ये जीरो मिलाकर के हो जाएगा 40। तो 13 तिया 39, 13 तिया क्या हो जाएगा फिर बच्चों 39 और 40 में से 39 जाएगा, बचेगा 1। तो यानी 1 सही 23 बट सही 1 बटा क्या हो जाएगा 13% की क्या कर लें प्यारे बच्चों, उसकी कमी कर लें, उसकी खपत में क्या कर लें, कमी कर लें, जिससे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जिससे उसका खर्च क्या रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो हम लोग देखते हैं विकल्प नंबर, यहां पर ध्यान से देखेंगे 23 सही 1/3 दिया है, 33 सही 1/3 दिया है, 67 सही 2/3 दिया है और इनमें से कोई नहीं, अर्थात यही हमारा सही है। यानी कोई भी विकल्प हमारे आंसर से मैच नहीं करता, इसलिए इनमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार बच्चों। यदि घी के मूल्य में, सेम क्वेश्चन है, यदि घी के मूल्य में 40% की क्या कर दिया है बच्चों, कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो यहां पर हम लोग को ध्यान देना है प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि किसी भी वस्तु के मूल्य में अगर 40% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए तो उसकी खपत कितनी परसेंट बढ़ा दी जाए कि उसका खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आइए देखते हैं, यहां से ध्यान से देखते हैं। प्रतिशत की वृद्धि करें, यहां से लिखिए प्रतिशत वृद्धि निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, 40% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। तो यहां पर 100 प्लस जब वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे और कमी होगी तो माइनस करेंगे और गुणे हो जाएगा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 40 और बटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60 और गुणे क्या हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया प्यारे बच्चों। तो यहां से हो जाएगा 40 दहमा 400, 40 दहमा 400 या सरल कर लीजिए, सरल कर लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और यहां से जीरो बच जाएगा। तो 20 दहमा 200 और बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। भाग देंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 और बचेगा 2/3, यानी 66 सही 2/3 प्रतिशत की क्या कर लेंगे, अगर वो अपनी खपत में वृद्धि कर लेंगे तो उनके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही हमारा आंसर है और यह आंसर हमारा विकल्प नंबर सी में मिल रहा है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रेशर कुकर। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर की कीमत 20% की वृद्धि होने से उसकी बिक्री 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, एक प्रेशर कुकर की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई है और फिर क्या कर रहा है, उसकी बिक्री 50% घट गई है। तो कोई दुकानदार
पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो ध्यान से देखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों x प्लस का y हो जाएगा और यहां से हो जाएगा माइनस x इंटू वाई बटे का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। इसी पर रख देंगे। अगर इसका जवाब किस में आता है, प्लस में आता है तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आता है तो कमी होगा। तो आइए ध्यान से देखेंगे, यानी प्रतिशत में वृद्धि या कमी बराबर x, यानी x क्या है, उसकी वृद्धि हो रही है यानी 20 हो गया, और फिर y क्या है 50% की कमी हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा -50 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो गया। फिर यहां से माइनस x क्या है प्यारे बच्चों 20 है, और गुणे y क्या है प्यारे बच्चों 50 है, और बटा क्या है 100 है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0 यहां कट गया, और 20 में से 50 जाएगा तो क्या बचेगा -30 बचेगा, और यहां से -5 दूनी 10 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे फिर बच्चों दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो माइनस का 40%, यानी क्या आ गया फिर बच्चों 40% की कमी प्राप्त करेगा। 40% उसकी आय पर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका आय 40% कम हो जाएगा, यानी उसके आय में क्या होगा 40% की कमी आएगी। तो 40% हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। ध्यान से देखिएगा, वहां पर इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, उसकी मूल्य में 20% की क्या हुई थी, 20% की वृद्धि हुई थी, और 50% की उसकी सेलिंग घट गई थी। यहां पर क्या हो रहा है कि 25% की क्या हो रही है, उसके पंखे के मूल्य में कमी हो रही है, और इसकी बिक्री क्या हो रही है 50% 40% क्या हो रही है, बढ़ जाती है। किसी दुकानदार को आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, उसकी आय में कमी होगी या वृद्धि होगी, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि। तो ध्यान से देखना, क्या करना है, 25% की कमी हो रही है तो माइनस का हो गया 25, और 40% की वृद्धि हो रही है तो प्लस का हो गया 40, और यहां से हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 25 गुणे 40 बटा क्या हो जाएगा 100, और यहां से ध्यान से देखना, ये 25 एकड़ नम 25, और 25 चौका हो जाएगा 100, 4 एकड़ नम 4, और 4 दहम हो जाएगा 40। तो यहां से ध्यान से देखना, ये 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, और माइनस का यहां से हो जाएगा 10, तो यानी हो गया 5% की क्या होगी प्यारे बच्चों, उसकी वृद्धि होगी, यानी उस दुकानदार की आय में क्या होगी प्यारे बच्चों 5% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, अर्थात यहां से विकल्प नंबर बी हमारा सही है। तो ध्यान से देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमको डरना नहीं है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमको हौसला रख करके सॉल्व कर लेना है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की, यहां से ध्यान से देखना, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में क्या कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, सेम वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि यहां पर ध्यान से देखना फिर दोनों में वृद्धि हो रही है, लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहां से ध्यान से देखना, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा फिर बच्चों, यहां से हो गया आपका फॉर्मूला, अगर लिखना चाहेंगे तो x प्लस वाई, और प्लस यहां से हो जाएगा x वाई, और बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, इसी को रख देते हैं, तो ये हो गया 20% प्लस का 25% प्लस का 20 गुणे 25 बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 100। तो यहां से ध्यान से देखना, 25 एकड़ नम 25, और 25 चौका 100, और 4 एकड़ नम 4, और 4 पंचे 20, तो यहां से आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, ये आ गया हमारा
20 आ गया, प्लस का 25 आ गया, प्लस का 5 आ गया। तो 25 और 5 30 और 30 20 50%। क्या आ गया फिर बच्चों? 50%। यानी क्या कर दिया जाए, अगर किसी आयत की लंबाई में 20% और चौड़ाई में 25% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में 50% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और यह हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहा है या आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो एक बार लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10%, 20% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, यहां से लिखेंगे प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी निकालना है हम लोगों को। तो प्रतिशत कमी, तो ध्यान से देखना, पहले क्या होगा? -10% की कमी हो रहा है, फिर -20% हो गया, प्लस यहां से हो जाएगा 10 गुणे 20 और बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100। बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखना, 20 एकम 20 और 20 पंचे हो जाएगा 100 और 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाएगा 10। और यहां से ध्यान से देखना, -10 और -20 मिलाकर के क्या हो जाएगा? -30 और प्लस का यहां से आ जाएगा 2 और 2 में से 30 को घटाएंगे तो माइनस का 28 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी -28% क्या होगा? यानी 28% उसके क्षेत्रफल में क्या होगी? कमी हो जाएगी। और 28% हमारा सी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तो आप लोग देख सक रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को इतनी आसान तरीके से हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 सेकंड का समय लगेगा। आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, चमनलाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है? तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, मासिक आय, मासिक आय बराबर, मान लिया चमनलाल कितना रुपया कमाता है? 100 रुपया कमाता है। कितना रुपया कमाता है? 100 रुपया कमाता है। तो यहां से 100 माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस में जितना खर्च करता है, ध्यान से देखिएगा, 20% खर्च करता है, 20 हो गया, प्लस 30% खर्च करता है, प्लस 15% खर्च करता है। और इसी में बचाता कितना है? बचाता है आपका 700 रुपए। कितना रुपया बचाता है? 700 रुपए। तो ध्यान से देखना, 100 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 100 और माइनस क्या हो जाएगा? यहां से जोड़ेंगे 20 30 50 50 60 65 हो गया, 65 और गुणे क्या हो जाएगा? 700। तो ध्यान से देखना, यहां से 100 बटा क्या होगा प्यारे बच्चों? 100 में से 65 जाएगा, बचेगा 35 और गुणे हो जाएगा 700। तो यहां से 35 एकम 35 और 35 दूना 70 और एक जीरो यहां से 20 आ गया। तो यानी 100 गुणे 20 करेंगे प्यारे बच्चों, तो 100 गुणे 20 आ जाएगा 2000 रुपए। यानी चमनलाल प्यारे बच्चों 2000 रुपए कमाता है। चमनलाल कितने रुपए कमाता है? 2000 रुपए कमाता है, जिसमें ये 20% इसका क्या करता है? भोजन पर खर्च कर लेता है, 30% कपड़े पर खर्च कर लेता है और 15% मनोरंजन पर खर्च कर लेता है और 700 रुपए बचा लेता है। यानी उसकी मासिक आय क्या है? 2000 रुपए है। और 2000 हमारा विकल्प नंबर ए में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। वीरेंद्र अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है और अंत में 1575 रुपए बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है? उसकी मासिक आय क्या है? यहां लिख देंगे उसकी मासिक आय क्या है? तो यहां से ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर, मान लीजिए ये हो गया 100 बटे 100% हो गया। यहां से ध्यान से देखेंगे 100 में से कितना क्या करते हैं प्यारे बच्चों? ये 12% मनोरंजन पर खर्च कर लेते हैं तो 12 हो गया, प्लस 18% यातायात पर खर्च करते हैं, प्लस 18 हो गया,
प्लस 25% फेयर बच्चों, 25% ये वस्त्र पर खर्च करते हैं तो हो गया 25, और गुड़े कितना बचाते हैं 1575 रुपए बचा लेते हैं। तो अब आगे थे ध्यान से देखेंगे, 100 हो गया बटे हो गया 100 माइनस हो गया, ध्यान से देखना यहां पर 12 और 18 क्या हो जाएगा फिर बच्चों 30 हो जाएगा, और 30 20 50 और 55 हो जाएगा, ये 55 हो गया और गुड़े हो गया 1575। तो अब यहां से ध्यान से देखेंगे 100 बटा 100 में से 55 जाएगा फिर बच्चों तो बचेगा 45 और गुड़े हो गया 1575। ध्यान से देखेंगे 15 से काट देते हैं, 15 तिया 45 और 15 एकन्नम 15, 15 एकन्नम 15 हो जाएगा, और फिर यहां से आएगा 0 और 15 पचे 75, 15 पचे 75, 105 आ गया, और 105 को फिर 3 से काटते, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, यानी आ गया फिर बच्चों 35, यानी आ जाएगा 100 गुड़े क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, और 100 गुड़े 35 यानी 3500 रुपया। यानी चमन वीरेंद्र की मासिक आय क्या है प्यारे बच्चों 3500 रुपया है, और 3500 हमारा विकल्प नंबर बी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर बी हमारा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है और इसमें थोड़ा सा भी चेंज हम लोग को चेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, थोड़ा सा अपने माइंड्स को प्रिपेयर कर लेंगे। आगे देखेंगे राघव अपनी आय का 20% भोजन पर, अब यहां से देखिए वहां पर क्या करता था 20 अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% किसी अन्य पर, 30% किसी अन्य पर, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कह रहा है यही थोड़ा 20% भोजन पर खर्च करता है, फिर जो बचता है उसका 25% यानी शेष का 25% वस्त्र पर खर्च करता है, फिर 25% खर्च करने के बाद जो फिर शेष बचता है उस शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद वह क्या करता है 5400 रुपए बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मासिक आय क्या हो जाएगा, इसके मासिक आय हो जाएगी, मान लीजिए इसका 100%, कोई चीज क्या होता है फिर बच्चों 100% होता है, और इसमें ये 20% क्या करते हैं भोजन पर खर्च कर लेते हैं, तो 100 माइनस का क्या हो गया 20 हो गया, गुणे क्या हो जाएगा फिर बच्चों, फिर यहां से जो बचा वो भी 100% ही बचा, तो यहां से क्या हो गया 25% खर्च कर लेते हैं, तो 100 माइनस हो गया 25, और फिर गुणे क्या हो गया फिर बच्चों, फिर शेष फिर क्या बच रहा है, जो बच रहा है वो फिर 100% हो जाएगा, और फिर यहां से क्या हो गया यानी 100 माइनस का क्या हो गया फिर बच्चों 10 हो गया, और गुणे कितना बचा लेते हैं फिर बच्चों 5400 रुपया बचा लेते हैं। अब हम लोग मासिक आय निकाल देंगे, तो यहां से हो गया 100 बटा क्या हो जाएगा फिर बच्चों 80, और गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 75, गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा क्या हो जाएगा 100 में से 10 जाएगा 90, और गुणे हो जाएगा 5400। ध्यान से देखना फिर बच्चों, अब यहां से ये एक जीरो और ये एक जीरो से ये दो जीरो कैंसिल हो गया, यहां से ध्यान से देखना 9 का 9 9 6 54, यहां आ गया 6। अब ध्यान से देखेंगे 25 से काट देते हैं इसको, 25 का 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 3 का 3 और 3 दूनी हो जाएगा 6। अब ध्यान से देखेंगे बच रहा है 8, यहां से ध्यान से देखेंगे 2 का 2 और 2 चौका 8, 4 का 4 और 4 25 से क्या हो जाएगा 100, 4 25 से क्या हो जाएगा 100। अब यहां से ध्यान से देखना 25 चौका क्या हो जाएगा 100, 25 चौका हो जाएगा 100, और यहां पर है गुणे 100, 25 चौका 100 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 रुपए। यानी यहां से ध्यान से देखेंगे राघव की मासिक आय, राघव की मासिक आय या राघव की इनकम कितनी है 10,000, और 10,000 हमारे विकल्प नंबर डी में मौजूद है, अर्थात विकल्प नंबर डी हमारा सही है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है प्यारे बच्चों। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे सेम क्वेश्चन है। अजय अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपए बच जाते हैं तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे मासिक वेतन बराबर मासिक
वेतन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये क्या है 100% है, 100 में से क्या हो गया प्यारे बच्चों 20 घटा देंगे, यानी 100 माइनस का 20 हो गया, ये हो गया। गुणे क्या हो जाएगा, फिर जो बचेगा वो 100% ही बचेगा, यहाँ फिर हो जाएगा 100 माइनस का क्या हो गया 12 हो गया, और गुणे क्या हो जाएगा फिर से आपका जो बचेगा, जो बच रहा है उसी पर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 100 माइनस का हो जाएगा 25, और बचा कितना ले रहे हैं प्यारे बच्चों 528 रुपया बचा ले रहे हैं। तो ध्यान से देखना, यहां से हो जाएगा 100 बटे क्या हो जाएगा 100 में से 20 जाएगा बचेगा 80, और यहां से हो जाएगा गुणे 100, और बटे यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना 100 में से 12 जाएगा तो बच जाएगा 88, और गुणे यहां से हो गया 100, और यहाँ 100 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा 75, और गुणे हो गया 528। ध्यान से देखिएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर इसके बाद में ध्यान से देखना, यहां से काट देते हैं इसको, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, ये कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये भी 3 से कट जाएगा, तो 3 एक नम 3 और 3 एक नम 3, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 3 7 21 और 3 6 18, ये हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, इससे काट देते हैं, 8 एक नम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, 22 आ गया। 22 से इसको काटते हैं, 22 एक नम 22 और 22 चौका क्या हो जाएगा, ये 88 हो गया। और इस 4 से इस 4 को काट देते हैं प्यारे बच्चों, तो अब बचा खाली खाल हमारे पास 10 गुणे क्या बच गया है 100, और बराबर आ जाएगा आपका 1000 रुपए। यानी यहां से ध्यान से देखेंगे, अजय की मासिक वेतन क्या है 1000 रुपए है, अर्थात विकल्प नंबर ए हमारा सही है। विकल्प नंबर कौन सा सही है प्यारे बच्चों, ए सही है। इस तरीके से प्यारे बच्चों, अगर ये छोटा सा प्रयास हमारा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा दीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।